ओम शांति। बहुत सारे लोग अपना भाग्य बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वो अपने भाग्य को बदल नहीं पाते। क्यों? भाग्य बदलना, कई बार हम कहते हैं भगवान तो हमारे भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। क्या ये सत्य है? तो मैं ये कहूंगी, भगवान हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। क्या एक पिता अपने बच्चे के भाग्य को बिगाड़ेगा? कभी नहीं। वो हमेशा अपने बच्चे को भाग्य बनाने की शिक्षा देगा, ना कि बिगाड़ने की। तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि भगवान हमारे भाग्य को बिगाड़ेगा? नहीं, भगवान हमारे भाग्य को सुधारता है ज्ञान देकर। भगवान हमारे भाग्य को श्रेष्ठ कलम से सुधारता है, हमें ज्ञान देता, श्रेष्ठ शिक्षाएं देता, हमें श्रेष्ठ रास्ता देता, क्योंकि उसने वो पथ दिया हमें जहां पर हमें सिर्फ श्रेष्ठ मार्ग मिला। हम कई बार रास्ता भटकते भी हैं, गलत कर्म भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें उन गलत कर्मों से वापस लेकर आता। कई बार हमें चोट भी लगती है, पर फिर भी वो मलहम लगाकर हमें फिर खड़ा करता। अब सोचिए, जब आप गलत कर्म करते हैं, क्या वो भगवान कराता? कई बार हम कहते हैं मेरी तो मत ही भ्रष्ट हो गई थी, तो मेरी उस समय मत ही भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने गलत कर्म कर दिए, तो मुझे इस समय अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, तो मुझे ये गुप्त दान करने। तो मीन्स भगवान भी इस समय हमें क्या कह रहा है कि बच्चे अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दो। इस समय हमारे अंदर इतना पावरफुल ज्ञान हो, सेवा भाव हो, कि भगवान का अंदर इतना भाव श्रेष्ठ बन जाए कि भगवान भी हमें कहे कि ये है मेरा बच्चा। हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? सेवा भाव हो, क्योंकि हमारे आंतरिक चीजें जो हैं वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। दुआएं जो हैं अनेक आत्माओं को ऐसे बल दें, शक्ति दें, क्योंकि जब हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं, भाग्य श्रेष्ठ कब बनेगा? जब आप अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, दान करते हैं, खुशी का दान देते हैं। अब आप सोचिए, कोई रास्ते पे चल रहा है, आप रास्ते चलते किसी की हेल्प करते हैं अचानक, तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि देखो, आप घर में भी आते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि वो आत्मा को आज मैंने जैसे हेल्प की, उस आत्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखते मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब सोचिए, आपने जब अचानक किसी को हेल्प किया तो एक तरफ से वो खुशी का दान था, लेकिन वो गुप्त था, किसी को पता नहीं लगा वो, लेकिन आपने किया। तो ऐसे ही ये गुप्त दान होते हैं जो आपके भाग्य को कई बार श्रेष्ठ बना जाते हैं। तो एक तरफ तो ऐसे गुप्त दान जो अचानक आते हैं और अचानक आपके भाग्य को चेंज कर जाते हैं। और कई बार क्या होता है, अचानक आपके पास कोई आता है, मुझे आप भोजन करा दो, और कई बार सच में उसे भूख लगी होती है और आप उसे भोजन करा भी देते हैं और फटाफट वो भोजन करता है, और आप दोनों हाथ आपके सिर पर रखकर बड़े प्यार से कहता है, बेटा सच में आपने मुझे भोजन कराकर तृप्त कर दिया। क्या पता उस समय भगवान आपकी परीक्षा ही ले रहा था, और सच में उसने जब आपके सिर पर दोनों हाथ रखकर अपनी तृप्ति जताई भोजन की कि बच्चे मेरा पेट तृप्त हो गया। जब अगर ऐसी आत्माएं आपके सिर पर हाथ रखकर ब्लेसिंग दें, तो आप समझ जाना कि वो डायरेक्ट आपको भगवान की दुआएं मिली है। क्योंकि भूखे को भोजन कराना ये सबसे बड़ा दान है, पर 50 लोगों को बताना नहीं। अचानक ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बोलकर नहीं, अचानक मिलेंगे, क्योंकि वो अन्न को कभी वेस्ट नहीं करेंगे, वो सब अन्न को खा जाएंगे। कई छोटे बच्चे के रूप में आएंगे, कई ऐसे भी होते हैं, नहीं मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, कोई पैसे भी मांगेंगे, पैसे वाले नहीं। जिनको भोजन की भूख होगी वो सिर्फ आपको कहेंगे कि मुझे भोजन खिला दो। बड़े प्यार से उन्हें लेकर जाओ
बड़े प्यार से उन्हें भोजन कराओ, वहीं पर बिठा करके भोजन करा करके, बड़े प्यार से उन्हें पानी पिला करके, भोजन करा करके, उनके पैरी हाथ लगा करके बड़े प्यार से आप उन्हें आशीर्वाद लेकर के आप आओ। देखो आपको कितनी खुशी मिलती है। तो ऐसा अगर आप गुप्त दान करते हैं तो आपका भाग्य जरूर बदलेगा, और आप एक बार करके जरूर देखना। तो ऐसे गुप्त दान ही आपके भाग्य को बदलेंगे भी, और आपको 2 गुना क्या 10 गुना 100 गुना खुशी देकर जाएंगे। तो ऐसे अगर आप जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं तो आज से ही प्रण करें कि मुझे मान सम्मान वाला दान नहीं करना है, गुप्त दान करना है, जिससे भगवान भी खुश और मेरी अंतरात्मा भी खुश। ओम शांति।